तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मऊगंज के कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर एनएसयूआई छात्र संघ ने की कॉलेज में तालाबंदी। हताश, परेशान, बेबस छात्रों का सहारा बना एनएसयूआई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 में सभी छात्रों को पास करने का आदेश दिया गया था। इसी क्रम में कक्षा 12वीं के सभी छात्रों को भी पास कर दिया गया था, लेकिन शासन द्वारा उच्च शिक्षा में महाविद्यालयों की सीट उस हिसाब से नहीं बढ़ाई गई जिससे कि सभी छात्रों को प्रवेश मिल सके। शासन द्वारा केवल 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसका परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है कि जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए कक्षाओं में बैठना था, आज वो हर जगह धरना प्रदर्शन के लिए रोड पर बैठे हुए हैं। केवल मऊगंज की बात करें तो हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं और प्रवेश के लिए अभिभावकों के साथ दर दर भटक रही हैं। आज मऊगंज में इसी प्रवेश समस्या को लेकर एनएसयूआई विधानसभा और महाविद्यालय इकाई प्रवेश के लिए भटक रहे हजारों छात्रों के साथ मऊगंज के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के गेट में तालाबंदी करके धरने में बैठ गए। कॉलेज के प्रचार के कई बार समझाइश के बाद भी तकरीबन 6 घंटे तक छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। छात्रों की मांग थी कि जब शासन ने हमें 12वीं पास कराई है तो हमारे आगे की शिक्षा के लिए मऊगंज कॉलेज में सीट इतनी संख्या में बढ़ाई जाए कि मऊगंज क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश हो सके, कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। बता दें कि मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी, देवतलाव इन 4 तहसीलों में सबसे बड़ी कॉलेज केदारनाथ महाविद्यालय, जहां आज हजारों छात्र छात्राओं प्रवेश के लिए अभिभावकों के साथ रोज आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। कई छात्रों ने यह भी कहा कि अगर सरकार को हमें इस तरह दर दर भटकाना ही था तो कक्षा 12वीं पास ही क्यों किया, परीक्षा लेता और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देता। इसके बाद इस तरह की नौबत नहीं आती। जब सभी को पास किया गया है तो सभी को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश भी दिया जाए। मऊगंज एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। वहीं उक्त समस्या को लेकर एनएसयूआई छात्र नेता पंकज चतुर्वेदी ने बड़ा ऐलान किया है। उनके मुताबिक यदि 6 दिवस के अंदर मांगे पूरी नहीं होती तो एनएसयूआई छात्र हित के लिए भूख हड़ताल करेगा। नहीं जारी होता है, हम सब फिर से यहाँ पर बैठेंगे और इस बार भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और मैं आपको यह भी कह रहा हूँ, अगर हमारे बहनों भाइयों का एडमिशन यहाँ नहीं होगा, मैं अंतिम वर्ष में हूँ, LLB मेरा क्लास है, मैं अपनी टीसी कटवा लूंगा। मैं आपके सम्मान में अपनी टीसी ले लूंगा। मैं इसका रेट नहीं करूंगा। बता दें कि मऊगंज में पिछले कई वर्षों से एक बात देखी जा रही है कि जब तक छात्र प्रवेश के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते तब तक कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाती। आज के धरना प्रदर्शन में एनएसयूआई से मुस्तकीम खान, जिला महासचिव रीवा, विधानसभा अध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी, महाविद्यालय अध्यक्ष रामू पांडे, महिला मोर्चा अध्यक्ष दीप्ति सिंह, उपाध्यक्ष पूर्णिमा मिश्रा के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। मऊगंज कॉलेज में है, बड़े पदाधिकारी छात्र यहाँ के हमारे आज वर्तमान छात्रों को यहाँ पर सामने से हट के आप लोग आके बैठ जाइए, आपसे बैठ जाइए। इस वक्त कक्षा 12 में सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन शासन ने हम अपनी मऊगंज में हालात ये आज भी हजारों बच्चे अपनी सभी बहनों से अनुरोध है कि आप यहाँ आगे बैठ जाइए, धूप में बाहर मत खड़े होइए, सड़क पे मत खड़े होइए, भीड़ मत लगाइए सड़क पे, आपको आगे बैठ जाइए। आपके बिना अनुरोध है।
कि सीट बढ़ाई जाए, इसके बाद ही हमारा धरना प्रदर्शन खत्म होगा। तो आइए हम बात करते हैं इन लोगों की मांगें क्या है और इनको प्राचार्य द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। आइए हम जानते हैं इनके द्वारा। क्या नाम है आपका? खुशबू गुप्ता। खुशबू गुप्ता। तो बताएं आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? हमारे लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। सीटें नहीं है, क्यों पास की? जब पेपर लेना चाहिए, पास कर दिया, हम लोग का नाम आके चला गया, क्या करें? एडमिशन होगा तब न पढ़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? तो आप अपने प्रवेश को लेकर के आज शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के गेट पर आप तालाबंदी किए हुए हैं। जी सर। कितने घंटे से आप लोग बैठे हैं धरने पर? सुबह 7 बजे से बैठे। सुबह 7 बजे से बैठे हैं। चलिए, हाँ, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है कि जिस प्रकार सरकार हम लोगों को प्रमोट की है, उसी प्रकार अगर हम लोगों को सीट आरक्षित कर दे तो हम लोगों की जिंदगी खुशहाल रहे। तो अभी प्राचार्य जी आए थे तो उनके द्वारा आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? अभी 2 बार तो आ चुके हैं धरने पर। नहीं मिला। कुछ नहीं मिला क्या? नहीं मिला। तो आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को सीट बढ़ाएं। अच्छा, सीट दिलवाएं और कब प्रवेश हो? चलिए, ठीक है। तो बताएं, आप सभी वर्तमान छात्र हैं यहाँ के, आपको प्रवेश नहीं मिला, तो आप लोग धरना प्रदर्शन बार कैसे यहाँ उपस्थित कोई भाई बहन प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बात कि रखना हम लोगों चाहता को जो है सीट नहीं मिली है तो आए जनरल और अपनी प्रमोशन बात मिल गया है, और उसके रखो। बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिले ताकि हम लोग प्रसन्न रहें। दूसरा है कि हमको जनरल प्रमोशन का लाभ मिला है। अच्छा, जनरल प्रमोशन किया गया लेकिन उसका आगे की शिक्षा में कोई लाभ नहीं मिला। कोई नहीं मिल पा रहा है और इसमें से हमें बड़ी प्रॉब्लम, पूरा साल बर्बाद हो रहा है। जनरल प्रमोशन मिला है तो सीट बढ़ानी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार साकेत। तो आप इसके लिए जो है तो आज मऊगंज शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में तालाबंदी किए हुए हैं। जी, हमें नहीं मिला एडमिशन, इसलिए हम आप सब लोग एडमिशन हमारा साल बर्बाद हो रहा है। शांतिपूर्वक बैठ जाइए। मेरे भाई लोग कम से कम इधर सामने से इधर आके बैठ जाएं। अगर नहीं दे पाए तो और आप देख सकते हैं इनके जैसे हजारों छात्र ऐसे हैं जो आज भी प्रवेश से वंचित हैं और प्रवेश के लिए दर दर भटक रहे हैं। शासन से इनकी मांगे हैं कि मऊगंज महाविद्यालय में सीट बढ़ाई जाए और इनको प्रवेश दिया जाए। महाविद्यालय में सीट तो बताएं आपकी कि धरना प्रदर्शन आपका ये किस लिए है? देखिए, सीट महाविद्यालय मऊगंज में सीट कम है, सीट ना के बराबर बल्कि नहीं है अब। और उसके बाद भी बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे मऊगंज की हजारों की संख्या में जिनको प्रवेश नहीं मिला है, रोज आती हैं, 15 दिन से परेशान हैं। हम उनको सीट बढ़ाने के लिए, उनको एडमिशन दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। अभी प्राचार्य जी आए थे तो आप लोगों को कुछ उन्होंने आश्वासन दिया इसके बारे में? प्राचार्य जी 2 बार आए, दोनों बार उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को भेज देंगे, हम आपकी मांग की मांग कर देंगे, आप लोग अपना धरना खत्म कर दीजिए, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन ये चीज़ें हमने 10 दिन पहले भी आदरणीय मुस्तकीम खान जी ने भी अपने लेटर पैड में और हमने भी अपने लेटर पैड में हम सब ने दिया था, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। अब एडमिशन अंतिम चरण में है। अगर आज हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हमारी बहनों और भाइयों को एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए आज हम धरने पर बैठे हैं। जब तक हमको ढंग का आश्वासन और सीट बढ़ने की किसी प्रकार की घोषणा नहीं होती है, हम सब यहाँ से नहीं उठेंगे। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हमारी मांग है यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय एसडीएम साहब आए, हमारी बात सुने, क्योंकि यहाँ प्राचार्य जी ने कहा कि उनके बस का कुछ नहीं है। तो जो हमारे अभिभावक लोग हैं वो सब आए, हमारी छात्रों की बात सुने। हम सब यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक किसी प्रकार की सीट बढ़ने की घोषणा नहीं की जाती। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा श्रुति मिश्रा। तो बताएं कि ये आज धरना प्रदर्शन जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहनों को एडमिशन दिया जाए। सीट संख्या इसके लिए आपने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। जी। तो महाविद्यालय परिवार से आपको कोई आश्वासन मिला क्या अभी तक? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। कितने घंटे से आप यहाँ बैठी हैं धरने पर? 4 घंटे। 4 घंटे से। भैया आपका नाम क्या है? मुस्तकीम खान। भैया ये धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं सिर्फ छात्रों के लिए है। तो भी बताया गया कि 4 घंटे से अनवरत चल रहा हाँ है। बिल्कुल चल रहा है, लगातार चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। तो आपको इसके लिए महाविद्यालय परिवार से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा भेज दिया गया है उस शिक्षा विभाग को। तो ये भेजा कब गया है? ये 29 तारीख को भेजा गया है। 29 तारीख। हाँ, लेकिन आज तक कोई आज आश्वासन? तक कोई भी किसी भी प्रकार की सीट नहीं बढ़ाई गई है। कोरोना काल के कारण सभी को पास कर दिया गया, ठीक है, पर वो बच्चे जाएं कहाँ? अगर चले भी जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, चलिए, पर उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, वो फीस भरे।
अगर उसकी फीस सरकार भरने के लिए तैयार है तो हम प्राइवेट कॉलेज में अपने भाई बहनों का एडमिशन करवा लेंगे, पर उसकी जवाबदारी सरकार ले कि हम उनका फीस भरेंगे बस। तो बताएं आज ये धरना प्रदर्शन का प्रमुख के अगल बगल टेबल से भी उठ जाइए भैया, कृपया करके अगल बगल वाले भैया अब सबसे अनुरोध, पूरा दिन जारी। सीट बढ़ाने के लिए हम लोग अपने कई संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किए हैं, जिससे आप सब साथी जो सड़क पर खड़े हुए हैं इधर आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, छात्र हित की इस लड़ाई में हमारा सहयोग दें। हम सब यहाँ महाविद्यालय मऊगंज के सामने द्वारा क्या आश्वासन दिया? नहीं, उनका ज्ञापन हमने लिया है और अभी प्रिंसिपल साहब से भी जानकारी मंगाए हैं कि कितने आवेदन आपके पास पेंडिंग हैं जो एडमिशन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आवेदन सब ऑनलाइन हुआ करते हैं। उनको जानकारी मिलने के बाद सीट बढ़ाने का जो कार्य है वो शासन से संबंधित है, ज्ञापन को भेजेंगे और वहाँ से कार्रवाई। सर ये देखा जाता है छात्र का कई वर्षों से देख रहे हैं कि जब वो तालाबंदी के सिर्फ तालाबंदी है, ये बिल्कुल कई वर्षों से देखा नहीं जा रहा है। पिछले साल भी यही स्थिति थी सर। पिछले साल बीए, बीएससी, बीकॉम हर सब्जेक्ट में एमएससी को छोड़ के यूजी क्लासेस में हमारे यहाँ सीटें खाली थी। इस साल सीटें बढ़ाई गई हमारे द्वारा भी और शासन द्वारा भी, उसमें 25% वृद्धि की गई। चूंकि इस बार छात्र ज्यादा पास हुए हैं तो इसलिए ये स्थिति आई है। हम अपने यहाँ से अपनी संख्या भेजेंगे कि इतने छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया है और शासन का जैसा भी निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे।